श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं जानकारी शेयर करने वाली हूँ। 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि है। अगर किसी के घर में दुख है, कष्ट है, धन की कमी है या संतान सुख नहीं है तो मासिक शिवरात्रि महादेव का प्रिय तिथि माना जाता है। इस दिन अगर आप भगवान शिव पर कार्य या पूजा उपाय करते हैं शिव महापुराण के, तो निश्चित ही आपको फल देखने को प्राप्त जरूर होता है। किसी भी के जीवन में अगर कोई भी दुख है, धन संबंधित है, संतान की संबंधित है, अगर आपके पास दुख बहुत ज़्यादा है, परेशान हो चुके हैं, तो मासिक शिवरात्रि को बिल्कुल भी न जाने दें। आप अपने कैलेंडर में आपको हर महीने की मासिक शिवरात्रि पर एक टिक लगा करके रखें ताकि आपके स्मरण में रहे और आप 1 वर्ष तक अगर हर मासिक शिवरात्रि पर यह सारे कार्य उपाय कर लेते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं महादेव बहुत कुछ दे देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हम आपको एक एक करके उपाय के बारे में शेयर करेंगे और उस उपाय को आप पूर्णतः भरोसे से करेंगे तो निश्चित ही महादेव आपके जीवन में जरूर फल को प्राप्त देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धन उपाय के बारे में। यानी अगर आपके घर में लक्ष्मी आ नहीं रही है, धन की कमी बनी है, तो मासिक शिवरात्रि को बिल्कुल भी ना जाने दें। समी का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं और आप सभी को भी मालूम होगा, तो समी के वृक्ष के नीचे गमले में अगर आपने पेड़ लगाया है तो उसके नीचे आपको लंबी बाती का दिया, उसके अंदर एक लौंग और एक काली मिर्च को डाल करके तुमरुका जी का नाम लेकर के आपको दीपदान करना होगा। प्रदोष काल में अगर कोई भी व्यक्ति समी वृक्ष के नीचे, गमले में या कहीं भी दीपदान करता है मासिक शिवरात्रि के दिन और तुमरुका जी का नाम लेके करना होता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी, संपदा की कमी नहीं होती। तो यह निरंतर आपको हर महीने की मासिक शिवरात्रि पर करना होगा। तो जो कि 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि है, आप यह उपाय महादेव का जरूर करिएगा। दूसरा है कि अगर किसी के जीवन में संतान सुख नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, कई वर्ष बीत गए हैं, तो आप जरूर महादेव का यह उपाय जरूर करिएगा और महादेव आपकी झोली जरूर भरेंगे। आप यह कार्य कर सकते हैं कि मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और अगर संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो गाय का घृत जरूर मिलाएं। कहा जाता है गाय का घृत या गाय का दूध या मक्खन मिला के जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वह संतान प्राप्ति और संतान सुख के लिए किया जाता है। तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें प्रदोष काल में और उसके बाद पंचामृत स्नान, पीला चंदन, अक्षत, पुष्पों से श्रृंगार करें, बेलपत्र, शमी पत्र, दीपदान करने के बाद एक माला मंत्र जाप करें। उसके बाद विसर्जन करें। झोली पसार के महादेव से मांगें कि मुझे झोली में मेरे संतान सुख दीजिए महादेव। मुझे पता है कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने से आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेरी संतान सुख प्राप्ति को स्वीकार करें और मेरे घर में संतान को सुख जरूर दें। अगर संतान अस्वस्थ है, यानी अगर किसी भी प्रकार की बीमारी से भी ग्रसित है, तो भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करें, पूजन करें और फिर वहीं विसर्जन भी आपको तुरंत कर देना होता है। और जिसके भी महिलाओं को संतान सुख नहीं है वह तो अवश्य करें और 1 साल तक आपको हर मासिक शिवरात्रि पर करना होगा। तो निश्चित ही आपको संतान सुख, संतान प्राप्ति जरूर मिलेगी। संतान अगर दुख में है, कष्ट में है, तो भी माताएं जरूर करें अपने बच्चों के लिए। तीसरा है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना लंबे अरसे से चली आ रही है और वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको करना ये है कि आपको लेना है काली मिर्च 1 और 7 काली तिल का दाना, महादेव शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि मेरी ये मनोकामना है, आपको महादेव पूर्ण करना है। ये हर मासिक शिवरात्रि पर आप करना शुरू कर दें, आपकी मनोकामना महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। धतूरा आप देख रहे होंगे जैसे कि इस वीडियो में,
चौथा उपाय है कि रात्रि 12 बजे अगर किसी के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो रात्रि के 12 बजे आपको धतूरे को भगवान शंकर पर समर्पित करना चाहिए और वहीं बैठ के एक माला मंत्रों का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर किसी के घुटने में, कमर में, पीठ में अगर पीड़ा है यानी दर्द है और बीमारी वह समाप्त नहीं हो रही है, तो आप मासिक शिवरात्रि को रात्रि में 12 बजे जब धतूरा चढ़ाते हैं भगवान शिव को, तो निश्चित ही आपके जो दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, वह जरूर समाप्त होगा, क्योंकि मासिक शिवरात्रि भगवान शिव की प्रिय तिथि मानी जाती है। पांचवा है कि आपके पास पुष्प अगर है तो उसकी पंखुड़ियों को आप निकाल लें, और अगर आपको एकांत में कोई शिवलिंग मिले, जैसे एकांतेश्वर महादेव का स्मरण भी आपको होगा कि एकांत शिवलिंग में अगर आप पूजन करते हैं तो कई गुना आपको फल की प्राप्ति होती है। एकांत में अगर यानी कहीं वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, कहीं ऐसी जगह शिवलिंग है जो लोग नहीं जा पाते हैं, तो उस स्थानों को आप खोजें, और कितना भी दुख है, परेशानी है, कष्ट है, पीड़ा है, तो आप कुछ ना करके आप जो है फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ें और शिवलिंग पर श्रृंगार करें। यानी आप पंखुड़ियों से महादेव का, एकांतेश्वर महादेव का श्रृंगार अगर करते हैं तो महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि पंखुड़ियाँ अलग अलग होती हैं, कई गुना आपको दुख जो कष्ट है और पुष्पों को चढ़ाने का भी फल की प्राप्ति अवश्य आपको महादेव जरूर देते हैं। अगर कोई बच्चा बुद्धि से कमज़ोर है और वह इतनी बुद्धि उसकी नहीं चल पाती कि वह बिस्तर पे लेटा रहता है, तो मासिक शिवरात्रि के दिन आप गाय के दूध का दही जमा करके भगवान शिवलिंग एकांतेश्वर महादेव पर उनको चढ़ाएं। उसके बाद वही दही शिवलिंग पर से उतार के कटोरी में रख ले और एक बेलोपत्र भी महादेव को, एकांत महादेव को चढ़ाएं, और वह बेलोपत्र भी और वो दही जो आप समर्पित किए हैं शिवलिंग पर, आपको उस दही को उतार लेना है और उस दही को आप घर ला करके, जिस बच्चे की बुद्धि कमज़ोर है, दिमाग से बहुत सुस्त है, तो उस बच्चे को सुबह शाम दोपहर जो है आप उस दही को चटाएं, और उसके बाद जो बेलपत्र आपने चढ़ाई है उसको भी पीस के दें। हर मासिक शिवरात्रि पे अगर आप कहते हैं तो जिन बच्चों की बुद्धि कमज़ोर है उन बच्चों की बुद्धि महादेव अवश्य प्रबल करते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप 5 बेलपत्र, एक जो है आपको अशोक सुंदरी के स्थान कार्तिकेय जो भगवान गणेश के स्थान पर, और एक आपको जो है माता पार्वती यानी जो भगवान शिवलिंग जहाँ पे रखे होते हैं वहाँ पर, और भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र रखना है। और जिस जिस स्थानों पर आपने बेलपत्र रखना है थोड़ा थोड़ा जल वहाँ समर्पित करना है, फिर भगवान शिवलिंग पे जल समर्पित करना है। अगर आप ऐसा मासिक शिवरात्रि पे करते हैं तो कोई भी मनोकामना होती है तो महादेव को निश्चित ही पूर्ण करना होता है। तो मासिक शिवरात्रि को बिल्कुल भी ना जाने दें और महादेव की भक्ति करें। महादेव के शिव महापुराण के महादेव आपकी झोली को कभी खाली नहीं रहने देंगे, क्योंकि मासिक शिवरात्रि उनकी प्रिय तिथि है। अगर जाने अनजाने कोई व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर जाके उनकी आराधना कर लेता है, उनको दीपदान कर लेता है, पुष्पों से श्रृंगार कर लेता है, तो महादेव इतने में प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सारे दुखों को समाप्त करते हैं। तो आप शिव महापुराण के उपाय पूर्ण भरोसे से करें, महादेव कृपा करें, मैं यही विनती करती हूँ। इस वीडियो को आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मासिक शिवरात्रि को जाने न दे और अपने हर प्रकार के दुखों को महादेव के समक्ष रख के शिव महापुराण के उपाय करें और उनके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और आप यह उपाय करें तो महादेव आपकी ज़रूर सुने। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।